हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस वर्कशीट 31। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी इस वर्कशीट को। तो इस वर्कशीट में हमें क्या करना है, ये वर्कशीट क्लास 7 की वर्कशीट 31 है। सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, क्लास की 7th आपको लिखना है और अपना नेम लिखना है, अपनी क्लास टीचर का नेम और डेट डालनी है। चलो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो उसका चैप्टर है लाइट प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। आज हम स्फेरिकल मिरर से खेलेंगे। तो क्या आपने कभी किसी की इमेज में एक न्यूली बॉट स्टेनलेस स्टील प्लेट या फिर किसी भी स्टील स्पून में आपने कभी अपनी कोई इमेज देखी है? जैसे अगर आप कोई स्टील का स्पून ले लो, ठीक है, अगर आपको अपने स्टील का स्पून लेते हो या फिर आपको स्टील की प्लेट होती है तो उसमें आपने अपने आप को देखा भी होगा। अगर आपने कभी नोटिस करा है तो, है ना, तो आपने अपने आप को देखा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो किचन में जाओ ना, जाओ और जाके नोट डाउन करो कि आपने क्या ऑब्ज़र्व करा। अगर हाँ, तो ये टाइम रिकैप करने का है। तो द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। तो जो कर्व शाइनिंग सरफेस होता है स्पून का, ठीक है, कर्व जो होता है ना, ये एक मिरर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? एक मिरर की तरह। ठीक है, देखो इसके बाद आपको बताया है द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज़ अ स्फेरिकल मिरर। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है एक कर्व मिरर का वो एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर किस तरह के होते हैं। तो इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ कॉनकेव, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है मिरर का, ठीक है, वो क्या होता है, वो कॉनकेव होता है। यानी कि जो उसका अंदर का सरफेस है, स्पून के अंदर का सरफेस है, ये इट इज़ कॉल्ड अ कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर है, ये अभी स्पून के अंदर का है। ठीक है, और इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ कॉन्वेक्स, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सो स्पून का, तो वो एक मतलब कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब कि स्पून के ऊपर का हिस्सा। ठीक है, अगर आप चम्मच उल्टा सीधा करते हो तो आपको दिखेगा एक इसके अंदर का हिस्सा होता है जिसमें आप खाना डालकर भी खाते हो, और एक बाहर का हिस्सा होता है जिसमें आप खाना नहीं, उससे आप खाना नहीं खाते, वो बाहर का हिस्सा होता है। ठीक है, ये बता रखा है। तो जो अंदर का होता है वो होता है कॉनकेव और जो बाहर का होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स में अच्छी तरह से बता रखा है। तो थर्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कन्वेक्स। तो दिस इज द इनर साइड ऑफ अ स्पून, स्पून की अंदर की जो हिस्सा होता है वो है, ठीक है, और ये एक कॉनकेव मिरर है, इसके अंदर का हिस्सा है। स्पून के बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, होप आप सभी समझ गए होंगे दैट व्हाट आई एम वांट टू सेइंग नाउ। इमेज क्या होती है कि आपने पिछले वर्कशीट में पढ़ा होगा, अगर आपने रीड करी होंगी वर्कशीट्स तो इमेज होती है द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इट्स इमेज। तो जो ये अपीयरेंस होती है ऑब्जेक्ट की, जो कि प्रोड्यूस होती है रिफ्लेक्शन से किसी भी मिरर की, इसे हम इमेज कहते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे आपने एक बॉटल यहाँ पे रख रखी है, अब ये बॉटल है और सामने एक मिरर है, तो जब लाइट मिरर पे जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी और इस वाली बॉटल पे आ जाएगी। फिर वो लाइट आपकी आइज़ में भी जाती है, तो जिससे आप देख भी पाते हो कि बॉटल की, और मतलब होता क्या कि बॉटल की इमेज बन जाती है। ठीक है, बॉटल की एक इमेज बन जाती है आपकी इस मिरर के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से कैसी कैसी इमेजेस बनती हैं, कैसे कैसे हम दिखते हैं, या हम ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखती है। सो एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। किसी भी स्क्रीन पर बनने वाली इमेज को वो रियल इमेज कहलाती है। ठीक है, और दिस इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जो इमेज एक प्लेन मिरर से फॉर्म होती है ऑन अ स्क्रीन, सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। इस तरह की इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज को इमेज जो होती है वो छोटी या बड़ी हो सकती है, जो भी साइज़ है ऑब्जेक्ट का वो छोटा या बड़ा हो सकता है, साइज़ में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल, और जो इमेज है वो रियल भी हो सकती है या तो वर्चुअल भी हो सकती है। ठीक है,
सेकंड आपको कन्वेक्स मिरर के बारे में बताएगा, कन्वेक्स मिरर की इमेज कैसी बनती है। सो कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर जो है वो एक वर्चुअल और एक एरेक्ट इमेज फॉर्म करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और जो इमेज होती है वो हमेशा छोटी होती है ऑब्जेक्ट के साइज से। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल मिरर्स के यूज़ के बारे में, ठीक है। स्पेरिकल मिरर्स का यूज़ क्या क्या होता है, कैसे कैसे। तो पहले हम कॉनकेव मिरर का यूज़ पढ़ते हैं। तो कॉनकेव मिरर जो है वो डेंटिस्ट के पास होते हैं। क्यों होते हैं? डेंटिस्ट के पास वो देखने के लिए होते हैं, जैसे कुछ एनलार्ज इमेज जो होती है उनके टीथ्स की। जैसे मान लो कोई टीथ का डेंटिस्ट है, उसे टीथ की अच्छी सी इमेज देखनी है, टीथ को थोड़ा सा बड़ा करके देखना है, जूम करके देखना है, तो वो इस तरह के मिरर का यूज़ करता है जिससे कि वो टीथ को थोड़ा सा बड़ा देख सके साइज़ में। द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस, जो रिफ्लेक्टर होते हैं जैसे टॉर्चेस, हेडलाइट्स हो गई कार की, और स्कूटर्स, और कॉनकेव, वो सारे क्या होते हैं, कॉनकेव होते हैं शेप में। ऑलराइट, नाउ कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज साइड मिरर्स। कन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं वो साइड मिरर के यूज़ में भी करते हैं, ठीक है। एंड रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, और मतलब रियर यानी कि जो दूसरी तरफ का व्यू होता है उसको देखने के लिए भी व्हीकल्स में इसका यूज़ करना चाहता है। तो ये हमारी वर्कशीट में बताया था। नाउ कुछ क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन दिए, चलो इसका आंसर देखते हैं। सॉरी गाइज, मेरी स्क्रीन अभी रोटेट नहीं हो सकती, बट कोई बात नहीं, मैं इसकी जो इमेज है मैं अपने कम्युनिटी टैब में अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसा मैं आप पढ़ सकते हैं वैसे आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन आंसर है सामने आपकी स्क्रीन पे जो आपकी वर्कशीट में थे। इसके एक करके आंसर देख लेते हो। देखो, पहला क्वेश्चन है विच सरफेस ऑफ अ स्टेनलेस स्टील स्पून acts as a concave mirror and a convex mirror। तो स्टील स्पून जो होता है उसका कौन सा सरफेस कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है और कौन सा सरफेस कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है। तो ये आपका आंसर 1 है इसका, ठीक है। आंसर 1 आपका मैंने लिखवाया, इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। स्पून का जो इनर यानी कि स्पून का जो अंदर का सरफेस होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, और स्पून का जो आउटर सरफेस होता है वो एक्ट्स लाइक अ कन्वेक्स मिरर, वो कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है जो स्पून के बाहर का सरफेस होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। इन द क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर की तरफ से जो इमेज की 2 प्रॉपर्टी होती है वो बताओ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इमेज। तो लिखा है फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, द इमेज इज़ वर्चुअल एंड एरेक्ट, द इमेज इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज है वो स्मॉल यानी कि छोटी होती है ऑब्जेक्ट के साइज से, उसके जो रियल साइज है उससे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 2 यूजेस के बारे में मुझे बताओ। तो 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर इज, फर्स्ट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट्स ऑफ कार्स। जो कार्स की हेडलाइट होती है उसमें इसको रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ करा जाता है। क्वेश्चन, और आपका सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है डेंटिस्ट अ मैग्नीफाइड रिफ्लेक्शन ऑफ द माउथ वाइल ऑल्सो रिफ्रैक्टिंग अ बिट ऑफ लाइट। तो डेंटिस्ट जो है वो इसको मतलब रिफ्लेक्शन के लिए, मैग्नीफाइड रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके माउथ की कोई चीज़ देखनी उसके बारे में, ठीक है, वाइल ऑल्सो रिफ्रेक्टिंग अ बिट ऑफ लाइट, और लाइट को भी रिफ्रेक्ट करते हैं। तो ये आपकी बख्श के सारे आंसर थे। मैं कम्युनिटी टैब में ये सारे आंसर अपलोड कर दूँगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल को। So meet in next video. Till then, bye bye and take care. Thanks for watching. Have a nice day.